हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारे इस कंप्यूटर के सेशन में। और ये कंप्यूटर का सेशन जो है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली लाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ उसमें हमारे जितने भी दोस्त मैं देख रहे हैं उन सबको कुछ फ़ायदा हो पाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो हमारे दिल्ली पुलिस में आएंगे उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, मेरा नाम मानवेंद्र रॉय है, मैं आपके लिए कंप्यूटर का सेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस, स्पेशल कंप्यूटर की क्लास है ना। सो यहाँ पर जिसको भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आप अपने यहाँ पर आप अपने मेरे सामने आप रख सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको अच्छे से दे सकूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके अंदर में जो भी डाउट है उसको प्लीज़ आप अपने मतलब कि मन में ना रखकर मेरे सामने रखिएगा, अपने डाउट को क्लियरफाई कीजिएगा, तभी फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप नहीं डाउट को अपने पूछेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही काम आएगा। आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम देंगे उन सब में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड से हर कोई फेमिलियर है आज की डेट में, है ना। वेरी फेमिलियर वर्ड। अच्छा देखिए, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, जिसको भी हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है वो टेंशन ना ले, क्योंकि सारा चीज़ मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में ही कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो नरेश, हेलो स्नेहा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत फेमिलियर वर्ड है कंप्यूटर आपका, और इस फेमिलियर वर्ड में देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कंप्यूटर है ना। अब इस कंप्यूटर में ये मॉनिटर है, मॉनिटर है ना। जो स्क्रीन आप देखते हैं वो आपका स्क्रीन जो है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, ये कीबोर्ड है जहाँ पर आपका कीबोर्ड लगा होता है। ठीक है, मतलब कीबोर्ड जिससे आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इससे जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है आपका, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है ना, जिस पर सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिस पर सारे कंपोनेंट अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया कि जिस पर सारे कंपोनेंट अटैच रहते हैं। ठीक है, हेलो काजल, हेलो अंकित, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे आपका रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क वगैरह सब कनेक्टेड होता है इस मदरबोर्ड से। ठीक है, जब ये इस डब्बे के अंदर में इसको जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है। मतलब सिस्टम यूनिट पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि अब इंग्लिश में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको हिंदी में ही बताऊंगा। ए हाउस इन विच all peripheral devices are connected known as क्या, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब हिंदी में इसको कह रहा हूँ कि मतलब कि ऐसा जगह है जहाँ पर सारे पेरिफेरल, ये पेरिफेरल डिवाइस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ, पेरिफेरल
पेरिफेरल डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, है ना। ये सारा चीज आ गया, है ना, जिसमें आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जितने भी स्टोरेज डिवाइस है सब एक साथ एक ही बोर्ड पर आपका लगा हुआ रहता है, उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, सॉरी, पेरिफेरल डिवाइस तो ये हो गया, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज हो गया। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि मतलब इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, और ये कह रहा है ए हाउस इन विच ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड नोन एज, इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट, है ना। इसको क्या कहेंगे, सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का मतलब डेफिनेशन भी पता लग गया और इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग गया कि ऐसा हाउस जहां पर सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो है आपके कनेक्टेड होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम यूनिट, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम यूनिट, ठीक है। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, है ना, जिसमें मॉनिटर भी हो, कीबोर्ड भी हो और वो सब सिस्टम यूनिट से जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट सिस्टम कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट सिस्टम, यानी क्या हो गया, कौन सा सिस्टम हो गया, तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीक्षा गुड आफ्टरनून, हरिशिका गुड आफ्टरनून, करिश्मा, काजल, अंकित, सबको मैंने ग्रीट कर दिया है भाई। सब आप ध्यान से सुनिए और जहां पर कोई दिक्कत हो प्लीज अपने क्वेश्चन को रेज करते रहिएगा ताकि पता लगे कि हाँ आपको कहाँ पर दिक्कत है। अब याद देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक क्वेश्चन कि भाई मदरबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 क्वेश्चन बन गया ना, है ना। बिल्कुल स्नेहा, ऐप पर भी चल रही है क्लासेस, ठीक है। आप चाहें तो ऐप पर भी ऑनलाइन हो सकते हैं या यूट्यूब पे भी आप ऑनलाइन हो सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर ऑनलाइन होना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो अब आप ये बताओ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। देखिए एक और बात मैं सब क्लियर और स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं अभी मुझे वो देख रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ देर तक देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये सही कंटेंट आपको मिल रहा है या नहीं। अगर सही कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई ये क्लासेस आप ले रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला ये तो एग्ज़ाम में ही पता लगेगा, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के कोई भी आप 1 डे एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा करके अगर आप उसको सॉल्व करेंगे और आपका वो क्वेश्चन बन रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज आप मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं ना कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं, इतना मैं आपसे ये मतलब गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे अंदर भी एक एनर्जी फॉर्म होगा कि भाई आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊँ, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हो गया और सबको मिलाकर के जब जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। और मतलब कि ऐसा हाउस जिसमें सारे पेरिफेरल डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस को जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आज की डेट में
मोबाइल फ़ोन जो है ये बड़ा पॉपुलर है ना, मतलब एवरीबॉडी फेमिलियर, विद दिस डिवाइस। ठीक है, मोबाइल से हर कोई अवगत है कि भाई मोबाइल क्या होता है। तो मोबाइल फ़ोन आज की डेट में एक छोटा कंप्यूटर हो गया आपका, स्मॉल कंप्यूटर प्लस फ़ोन, है ना। तो स्मॉल कंप्यूटर प्लस फ़ोन, इसका मतलब ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपका स्मार्टफोन है। ठीक है, तो देखिए इस पर भी क्वेश्चन बड़े सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपका एक होता है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, या सिंपली मैं अभी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए और उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू करिश्मा, ओके थैंक यू। ठीक है, आप लोग ऐप पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, अगर जो लोग ऐप से जुड़े हुए हैं वो लोग ऐप पर भेजिए। मैं देख पा रहा हूँ ऐप पे भी मेरी नज़र है कि ऐप पर किसने कौन सा क्वेश्चन डाला है। अभी तो मैं सिर्फ मतलब यूट्यूब के चैट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बताया एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो एम्बेडेड सिस्टम में आपको मैं बता दूँ कि एम्बेडेड सिस्टम ये क्या होता है ना, मोर देन वन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, है ना, मिल करके, है ना, एक टेक्नोलॉजी बना देता है, वन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब मोर देन वन टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर देते हैं और वो एक टेक्नोलॉजी बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। वो क्या कहलाता है, एम्बेडेड सिस्टम। अब इसी एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया स्मार्टफोन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया स्मार्टफोन, इसी का एग्जांपल हो गया एसी, है ना, इसी का एग्जांपल हो गया एसी, इसी का एग्जांपल हो गया वॉशिंग मशीन, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गिव द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पता हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सोच करके, आप उसको याद करके, है ना, आप आंसर कर सकते हैं कि भाई ये इसमें तो एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो ये आपका क्या होगा, ये एम्बेडेड सिस्टम होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए, समझ रहे हैं आप लोग, साथ साथ बोलते भी रहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि मुझे पता लगेगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या आपको मतलब कि दिक्कत है, क्या किस तरह का, तो मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो स्मार्टफोन में आपको मैं बताऊं कि स्मार्टफोन पे फिर हम वापस आ जाते हैं। अब स्मार्टफोन का मतलब फ़ोन तो है ही, है ना, प्लस कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो ये दो टेक्नोलॉजी मिलकर आपका एक टेक्नोलॉजी बना ना। ठीक है, स्मार्टफोन तो है ना, स्मार्टफोन में फ़ोन तो है ही, मतलब कॉलिंग भी कर रहे हैं, मतलब यू आर सपोज टू डू कॉलिंग, है ना, और एज वेल एज यू कैन यूज इट एज ए कंप्यूटर। मतलब इसमें आप कंप्यूटर की तरह, अब देखो, अब कंप्यूटर कैसे है, फ़ोन भी कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बस उठाए, मतलब कि उस पर गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद आप उस पर साइट सर्फिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब को भी देख रहे हैं,
मतलब इतने सारे फीचर्स आप अवेल करते हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के फाइल को आप बनाते भी हैं, उसको मतलब रीड आउट भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका कंप्यूटर के फीचर्स अवेलेबल है ना। प्लस इसमें क्या है, आपके स्मार्टफोन में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है ना। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें, आप पीसी में देखते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए होता है। तो इसका स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में जो पॉपुलर है एंड्रॉयड। तो आपने देखा होगा कि सारे लोग क्या कहते हैं, एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड, मेरा फोन एंड्रॉयड है ना। जबकि ये जो है स्टेटमेंट गलत है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके फ़ोन में, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि हमारे फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, ठीक है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप ब्लैकबेरी का वो मतलब कि स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो उसमें ब्लैकबेरी 12 है ना, ब्लैकबेरी तो शायद अब आता भी नहीं है, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी ब्लैकबेरी ही था, ठीक है। अगर आप एप्पल कंप्यूटर का एप्पल कंपनी का फ़ोन उठाते हैं, एप्पल का फ़ोन उठाते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, वो iOS है, ठीक है। अगर पहले और जाते हैं कि भाई और पहले जो दूसरे फ़ोन थे उसमें आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें था आपका Symbian, ठीक है। अब देखिए नोकिया वालों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मतलब टाई अप किया था, है ना। उनके साथ उन्होंने आपका टाई अप करने के बाद उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका लूमिया आया था एक फ़ोन नोकिया में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था विंडोज 7.8, है ना। तो फिर अब तो शायद वो भी नहीं आता, अब उसमें भी नोकिया वालों ने भी अब एंड्रॉयड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आज की डेट में एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड का वर्जन जो आता है ये अल्फ़ाबेटिकल है, ABCDEFGHIJ ऐसे करके आपका मतलब आता है। तो इसमें जितने भी आपके एंड्रॉयड के वर्जन है वो चॉकलेट के नाम या बिस्किट मिठाई के नाम पर रखा हुआ है। तो देखिए आपने देखा होगा एल लॉलीपॉप, है ना। ये जो लोगों को पता है उसके बारे में बताते हैं। ये किटकैट, एम मार्शमेलो, मार्शमेलो एक मिठाई है। अगर आप सॉरी, अगर आप जाएंगे ना किसी मतलब कि बेकरी में, तो वहाँ अगर आप बोलेंगे कि मार्शमेलो मुझे चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो पल्पी सा होता है, मतलब मीठा सा, मतलब मिठाई की तरह होता है, मिठाई और चॉकलेट का मिश्रण है वो, ठीक है। मतलब अच्छा है, टेस्टी है, ठीक है। एन नगेट, ओ ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए जो कि एंड्रॉयड के जो आने वाले वर्जन है उनके नाम है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये सब तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अभी तो मैंने बोला एंड्रॉयड जो है इसके अंदर में एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जो कि आपका क्या करता है, इंटरफेस बनाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि इसको डिटेल में मैं बताऊंगा जब आपका सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बताऊंगा ये क्या करता है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, आपका रिलेशन बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम काम करता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको मैंने बता दिया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की डेट में यूज़ हो रहा है, या और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हो गया, सिम्बियन हो गया, iOS हो गया, ब्लैकबेरी हो गया,
विंडो 7.8 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आपके मोबाइल में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि भाई इनमें से अब बताइए कौन सा मोबाइल में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आपको तो अगर नाम पता होगा तभी करोगे। और पीसी में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है पीसी का, है ना, पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़। अभी तो आपका विंडोज़ के बारे में आपने सुना है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, है ना, ये आपका है। और मतलब कि एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके इतने सारे जो है मतलब कि पीसी वगैरह पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और मोबाइल पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, ठीक है भाई। आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर जितने पब्लिक देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, आप अपने पॉइंट लिख करके मुझे भेज सकते हैं। अच्छा स्नेहा, आपको ये समझ नहीं आया, मैंने ये बोला कि भाई जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। आपने सुना होगा आपके फ़ोन में मतलब कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने ये बताया, पहले मैंने बोला एम्बेडेड सिस्टम। पहले देखिए सीक्वेंस में बना रहा हूँ। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम का मतलब होता है कि मोर देन वन टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करके एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। उसके एग्जाम्पल क्या है? आपके स्मार्टफोन है, वॉशिंग मशीन है, एसी है ना। तो हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं? स्मार्टफोन को फोकस कर रहे हैं। अब उसमें से मैंने क्या उठाया? स्मार्टफोन को उठाया। स्मार्टफोन के बारे में मैंने बताया कि स्मार्टफोन क्या है, जिसमें हम लोग कॉलिंग भी करते हैं और कंप्यूटर की तरफ भी उसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो कंप्यूटर कैसे है? क्योंकि उसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन बनाता है, जिससे कि आपका सिस्टम को वो क्या कहते हैं, ऑपरेट करने में सक्षम बना सके। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो मैं अब मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की बात मैंने यहां बता दी। ठीक है, अब देखिए सबको इकट्ठा मतलब उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आ रहे हैं उन सबको लेकर के मैंने आपको यहां पर क्लेरिफाई किया। वैसे ये सब चीजें ना डीप में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन हो गए? यहाँ पर ये हो गए कि भाई आप ये बताओ एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल बताओ, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके जो स्मार्टफोन है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो आप स्मार्टफोन में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना। ये सारे स्मार्टफोन में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कहता है कि भाई पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो आपने देखा होगा पीसी में विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, है ना। एप्पल कंपनी का अगर पीसी है तो उसमें मैकिंटोश। अगर एप्पल कंपनी का मोबाइल है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो मैं इस चीज को मैंने केवल बताया। ठीक है, बात समझ गए? अब स्नेहा कुछ क्लियर हो रहा है? हेलो अमन राणा, बताइए स्नेहा, फटाफट आंसर कीजिए ताकि मैं मतलब कि आगे बढ़ता रहूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये चीज तो मैंने आपको क्लियर करा दिया, है ना। आई गेस कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, अगर यहां पर किसी को नहीं समझ आया है तो प्लीज आप मुझे बताएं और साथ साथ लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्नेहा देखिए प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो 15-20 मिनट हुए ही स्टार्ट किए हुए। अब 15-20 मिनट में सारे चीज़ों को इकट्ठा मतलब कि ले करके आना, है ना, मतलब इकट्ठा दिमाग में एंटर कराना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को उठा करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं?
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ चीज़ों को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ना है। इसके बाद आपका हार्डवेयर ये पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ेंगे MS ऑफिस, थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। इसमें आप लोग सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, थ्रेट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे सेशन में, एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में MCQ को भी डिस्कस करेंगे, है ना। जितने भी मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, या मतलब कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, उनको ले करके हम लोग बातें करेंगे कि भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आया था हिट और मिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना था, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, एक है डाउनलोड अपलोड, एक है रिफ्रेश रीलोड। आपने देखा होगा, इन पे क्वेश्चन देखा होगा, और मैं आई एम श्योर कि आज की डेट में जितने भी लोग जो हैं इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो इन टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे, है ना। जितने भी लोग हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पर देखिएगा पुराने मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को उठा करके, कि उसमें जो है इन पॉइंट पर क्वेश्चन मिलते जरूर हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका, हिट और मिस का। ठीक है, हिट एंड मिस। ठीक है, तो देखिए हिट क्या हुआ, ये वेब ब्राउज़र है, यहाँ पर वेब एड्रेस डालते हैं http://www.gmail.com, है ना। ये अपने वेबसाइट का एड्रेस डाला। जैसे ही आपने डाला है यहाँ पर, तो क्या होगा, स्क्रीन पर जीमेल खुल जाएगा, है ना। तो जीमेल खुल गया, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हिट कहलाएगा, है ना। कि यूजर ने जो भी रिक्वेस्ट भेजा, है ना, यूजर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो सर्वर
रिस्पॉन्ड करता है उसको हिट कहते हैं, है ना। एज पर यूजर रिक्वेस्ट, है ना, सर्वर रिस्पॉन्डिंग, है ना, एट दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, हिट, है ना। यूजर के रिक्वेस्ट पे जो भी चीज सर्वर रिस्पॉन्ड करता है उसे हम लोग हिट कहते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं। अब मिस क्या हो गया, अब मिस बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पर google.com किया और गूगल खुला ही नहीं, है ना, मतलब कुछ और ही, मतलब कि सर्वर नॉट फाउंड और समथिंग कुछ भी आ गया आपका, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। मतलब यूजर के रिक्वेस्ट पर, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मिस कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसको क्या बोलेंगे, मिस कहते हैं। ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन जो है मैंने बैंक के एग्जाम में देखा था, मैंने एनटीपीसी के भी एग्जाम में मैंने इसको देखा था, इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। तो मुझे याद आ गया कि भाई आज की डेट में इंटरनेट जो है, हर कोई पर्सन जो है इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहता है और इंटरनेट को यूज़ करता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई टर्म आता है, देखो आपको टेक्निकल इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ये देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। ठीक है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, हिट और मिस तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डाउनलोड अपलोड। है ना, अब हम लोग बात करते हैं डाउनलोड अपलोड। तो डाउनलोड, अब ये टर्म जो है डाउनलोड का, ये आपने सुना होगा कि डाउनलोड कुछ होता है। ठीक है, स्नेहा आप देख रहे हो, कोई सवाल है इससे रिलेटेड है? राजू गुर्जर, गुड आफ्टरनून। सॉरी, आपके मतलब कि विश का जवाब मैंने अभी दिया है। ठीक है, तो डाउनलोड और अपलोड की बात कर रहे हैं। तो डाउनलोड और अपलोड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो डाउनलोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अगर आप सिस्टम में लेकर आते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, है ना। मतलब अगर आप एक्सटर्नल फाइल को, बाहर के फाइल को अगर आप सिस्टम में लेकर आते हैं तो उसको हम लोग डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, बात समझिए। अगर सिस्टम के फाइल को बाहर भेजते हैं तो उसे अपलोड कहते हैं। ठीक है, मतलब
किस, जैसे आप व्हाट्सएप पर देख लो, व्हाट्सएप पर अपने सिस्टम में पड़ा हुआ, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ कोई भी फोटो है, उसको आप व्हाट्सएप के उस पे डीपी में लगाते हैं, तो मतलब फ़ोन के फाइल को आप एक्सटर्नल सोर्स को दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अपलोड हो गया। लेकिन अगर व्हाट्सएप की फाइल को आप उसको कॉपी कर रहे हैं अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में, तो क्या होगा, वो डाउनलोड हो गया। बात समझ गए कि अपलोड और डाउनलोड के बारे में आपको क्लियर हो गया, बात समझे? ठीक है। स्नेहा रघुवंशी, कोई सवाल है तो बोलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्सटर्नल फाइल अगर आप सिस्टम में लेकर आते हैं तो उसको डाउनलोड कहते हैं। अगर सिस्टम के फाइल को बाहर भेजते, एक्सटर्नल सोर्स में भेजते हैं, तो उसे अपलोड कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? अगर कोई भी फाइल को, बाहर के फाइल को अगर आप कॉपी करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो आपका डाउनलोड हो गया। लेकिन अपने सिस्टम की फाइल को बाहर भेजते हैं तो वो अपलोड हो गया। राजू गुर्जर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिलेबस बताया है, थोड़ा सा आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो, उसमें सिलेबस आपको पता लग जाएगा। स्नेहा रघुवंशी, समझ नहीं आया? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज आप स्पेसिफाई करें मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा फास्ट फास्ट बताइए। ठीक है, क्लियर है? मतलब सेंडिंग फाइल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, सेंडिंग फाइल फ्रॉम द कॉपिंग फाइल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स नोन एज डाउनलोड, है ना। सेंडिंग फाइल फ्रॉम द सिस्टम टू द एक्सटर्नल फोर्स नोन एज अपलोड। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, हम लोग बात करते हैं रिफ्रेश और रीलोड। ये बड़ा कॉमन है ना, रिफ्रेश और रीलोड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्नेहा। देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि आपका अपलोड और रिफ्रेश, अपलोड और रिफ्रेश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अपलोड और रिफ्रेश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो ये भी आपने सुना होगा भाई, रिफ्रेश करो तो सिस्टम रिफ्रेश करो, क्या कहते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करो, है ना, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कैसे करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, रिफ्रेश हो गया आपका। ठीक है, रिलोड करो, है ना, रिलोड कर लेना भाई, राइट क्लिक करो, रिलोड हो जाएगा, है ना। रिलोड के लिए क्या करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, है ना, राइट क्लिक करो, है ना, और मतलब कि रीलोड ऑप्शन चूज करो और उसको रिफ्रेश कर दो। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है आपका, रीलोड और रिफ्रेश। ठीक है, तो अब ये देखिए रीलोड और रिफ्रेश में क्या अंतर है। जब हम कोई भी, जैसे मान लो www.gmail.com को ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपने साइट का नाम लिखा और उसके बाद एंटर किया, एंटर करते ही क्या होगा कि जीमेल के सर्वर पे जाएगा, और जीमेल का सर्वर क्या करेगा, जो भी पेज का रिक्वेस्ट आया है वो आपको दे देगा, आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। ठीक है, अब खुल गया, है ना। जब आप रिफ्रेश करते हैं तो याद रखिएगा, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन, है ना, सर्वर से वापस आएगा कहां पर, आपके ब्राउजर पर। ठीक है, लेकिन अगर आप रीलोड करेंगे तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, जो आपका पहले आ चुका है उसी को बार बार दिखाएगा। बात समझ गए? तो यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इन रिफ्रेश, ऐसे हिंदी में ही लिख देता हूं, नहीं तो सारे लोग मुझे कहेंगे अंग्रेजी में लिखता है केवल। रिफ्रेश में सर्वर से अपडेटेड इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर
आती है, लेकिन अपलोड में कोई अपडेट किया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे अब देख लो, अब मैं एक बात बताता हूँ, रिफ्रेश का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जब आप ये ओपन करेंगे, क्या कहते हैं, ब्राउज़र ओपन, अपने स्कोर बोर्ड, क्रिकेट मैच देखने, T20 अब तो सब देखते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, T20 देखने में सबको मज़ा आता है। तो T20 में क्या करते हैं, आप जब स्कोर बोर्ड खोलते हैं तो वहाँ ऊपर में रिफ्रेश लिखा होता है और वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, और जब भी रिफ्रेश होता है क्या होता है कि नया स्कोर आपको दिखाता है, पुराना स्कोर नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप अपलोड करेंगे तो जो स्कोर पहले दिखा रहा था वही स्कोर आपको हर बार दिखाएगा। ठीक है, उसमें आपको नया इन्फॉर्मेशन सर्वर से नहीं आएगा, क्योंकि जो स्क्रीन पे पड़ा हुआ है उसी को बार बार वो अरेंज करता रहेगा, बार बार अरेंज करता रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका क्या है, रिफ्रेश और रीलोड के बीच में ये आपका डिफरेंस है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने क्या बात करी, आज हम लोगों ने बात करी स्मार्टफोन के बारे में बात करी। हम लोगों ने मतलब रीलोड, रिफ्रेश, हिट, मिस, डाउनलोड, अपलोड के बारे में बात करी, है ना। इसके बाद इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम जो है, सिस्टम में क्या क्या मतलब कि किस टर्म को क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो मतलब 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी जो कॉमन क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा। ठीक है, तो आज तो ये फर्स्ट क्लास है। अब सेकंड क्लास में जो है आपका ये, मैं इसको और भी चीज़ों को लेकर आऊँगा, है ना, उसको उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी को इससे रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। स्नेहा, यूट्यूब पे ये क्लासेस चलेंगी आपकी एटलीस्ट इस वीक तो चलेंगी पूरे, है ना। इसके बाद ऐप पर भी मतलब क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ऐप पर नहीं चल रही हैं, ऐप पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, है ना। अब ये बताइए, अब यहाँ पर आप लोग अपने जो आपको समझ में आया है या नहीं समझ आया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको अगर आपको बोलना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसको कल फिर यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो गेट रेडी फॉर सम मोर पॉइंट, है ना। और जब ये सारा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि पहले सिलेबस के अकॉर्डिंगली पहली क्लास से जब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तब आप लोग वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अभी तो वो सिर्फ MCQ, जैसे कोई पॉइंट से MCQ कैसे बनता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। शायद कल से ही हम लोग वो मेन सिलेबस के ऊपर में काम करना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर किसी के पास कोई कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट हो तो उसको लेकर आ जाइएगा, हम लोग उस पर बातचीत कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं इसी वक्त पर, यहीं पर, है ना। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर।